तो चलो गाइस, मैं आपके लिए फिर से एक बार लेके आ चुका हूँ एक नया पार्ट, जिसमें मैंने आपको कवर करके दिया है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अब आखिर हम इस टॉपिक में आ ही गए हैं, तो अब बस वीडियो देखते रहिए और मैं समझाता हूँ आपको इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में पार्ट पॉइंट्स के अंदर जाने के पहले मैं आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। आखिर जब हम मैनेजमेंट बोलते रहते हैं तो आखिर मैनेजमेंट है क्या और मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, आज हम इस पार्ट में कवर कर रहे होंगे। और इससे इम्पोर्टेंट अगली वीडियो होने वाली है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो वहाँ पे आप सबको आना ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। उसके लिए मैंने स्पेशली एक अलग वीडियो इस वीडियो से अलग जानबूझ कर रखें क्योंकि वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। आप आइए देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए, अब मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होना पड़ता है तो उसके लिए मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। आपको अगर टॉप पोजीशन में जाना है आपको अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पोजीशन में लेके जाना है तो आपको मैनेजमेंट, उसमें आपको हर एक चीज़ मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब मैनेजमेंट बोलने का मतलब ये है कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेजमेंट नहीं रहते हैं तभी तो ऑर्गेनाइजेशन फेल होते हैं। मैनेजमेंट ना रहने का सीधा सीधा क्या मतलब है कि उसमें इंडिविजुअल का कोई कॉमन गोल नहीं है, इंडिविजुअल अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप गए फॉर एग्जांपल, देखते हैं कि हर एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर आप उसको बोल रहे हो आप ये काम करो तो वो बोल रहे कि नहीं मैं दूसरा काम करूँगा, किसी को बोल रहे हो तो बोल रहे कि नहीं हमको दूसरे काम में इंटरेस्ट है। तो आपके यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका एक कॉमन गोल होना चाहिए जो कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और जो हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन फेल क्यों होते हैं, जो टॉप पोजीशन में क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि उसका जो मैनेजमेंट है वो पुअर रहते हैं और एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट के कारण ही ऑर्गेनाइजेशन या तो टॉप पोजीशन में नहीं आ पाता है या फिर वो फेल हो जाते हैं। तो मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक एक करके मैं आपको बताते जाता हूँ। सिर्फ आप अंदर ऊपर का पॉइंट याद कर लीजिए, अंदर का एक्सप्लेनेशन मैं करा दूंगा तो आप अपने हिसाब से उसको इजीली एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपके स्क्रीन पे हम दिख रहा होगा, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। जैसे कि मैनेजमेंट क्या करते हैं, मैनेजमेंट हमारे ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करते हैं। अब कैसे कि मैनेजमेंट, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट रहते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, सबका एक कॉमन गोल होते हैं, सब एकजुट होकर काम करते हैं, सब एक साथ काम करते हैं। और वहाँ पे हमारा कॉमन गोल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल हमारा ऑब्जेक्टिव जो है एक कॉमन गोल होता है कि इस चीज़ को कंप्लीट करना है, इस टास्क को अचीव करना है, ना कि हमारे इंडिविजुअल गोल होते हैं। अगर इंडिविजुअल गोल होगा तो हम फेल हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट हमेशा ट्राई करते हैं कि हमको इंटीग्रेट करके रखे और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है हम उसको अचीव कर पाएँ। और हमारा एक ही गोल होना चाहिए, वो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एक कॉमन गोल। इसलिए मैनेजमेंट ज़रूरी है। सेकेंड है आपका मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। अब जैसे कि इसमें एक वर्ड आया है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपको याद नहीं होगा तो मैं याद दिला देता हूँ। एफिशिएंसी का मतलब होता है, क्या होते हैं कि हमारा मिनिमम कॉस्ट में हम टास्क कंप्लीट करते हैं विथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। बोलने का मतलब ये है कि हम बिना रिसोर्स को वेस्ट किए हम अपना क्या करते हैं, हमारा टास्क को ख़त्म करते हैं विथ मिनिमम कॉस्ट। बोलने का मतलब है मिनिमम कॉस्ट, बोलने का मतलब है कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। तो मैनेजमेंट के होने से हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होता है। देख सकते हैं आप पॉइंट नंबर 2 में। तो मैनेजमेंट के होने से हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज़ होते हैं, वही है जो बताया। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अब डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, सबसे पहले इसमें एक सेंटेंस में इसमें वर्ड आया डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है विच कीप चेंजिंग, जो बदलते रहते हैं। तो मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है, कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन में हमको कभी कभार चेंजेस आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक काम चल रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे कंपनी में सब काम चल रहे हैं रजिस्टर में हर एक चीज़ नोट कर रहे हैं। अब अचानक से हमको बोल दिया गया आपको एक कंप्यूटर में नोट डाउन करना है, तो अब क्या होगा, आप सब एम्प्लॉय के अंदर एक उनके अंदर एक अजीब सा फीलिंग हो जाएगा
कि अब ये कैसे हो पाएगा, अब हम कैसे कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट के होने से हम बाहर जो इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ चल रहा है उसको हम अचीव कर पाते हैं। जैसे कि वो बताया एग्जांपल रजिस्टर कंप्यूटर वाला, अगर आप उसको मैनेजमेंट नहीं है और आपके जो बाहर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या हो रहा है कि वो कंप्यूटर में काम कर रहे हैं मतलब, और आप रजिस्टर में काम कर रहे हैं, तो वो आगे बढ़ जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। तो इसलिए मैनेजमेंट ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, एक कंपनी में काम कर रहे उस एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर तो यही होते हैं कि हमारा सैलरी अच्छा हो। अब सैलरी अच्छा कैसे होगा, मैनेजमेंट के रहने से हम कॉमन गोल अपना अचीव कर पाएंगे। कॉमन गोल किसका, ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का। इससे क्या होता है, इंडिविजुअल पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इंडिविजुअल ज़्यादा अर्न कर पाएगा, करना चाहते हैं। अब ज़्यादा अर्न कैसे कर पाएगा वो, जब ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा हमारे अच्छे मैनेजमेंट से, जब हमारा एक कॉमन गोल होगा, इंडिविजुअल गोल नहीं होगा। इससे एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, वो ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसको क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली वो अपने एम्प्लॉय को ज़्यादा क्या कर पाएगा, सैलरी दे पाएगा। तो इससे मैनेजमेंट अच्छा होने से हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी हम अचीव कर पाते हैं। अब फिफ्थ और एक लास्ट पॉइंट है आपका, मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब मैनेजमेंट सोसाइटी को कैसे हेल्प करते हैं, जैसे कि अच्छा मैनेजमेंट होगा, हम सब कुछ अचीव कर पाएंगे, हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हम एक गुड सैलरी दे पाएंगे एम्प्लॉय को। अच्छा सैलरी देंगे, काम भी ज़्यादा है हमारे यहाँ, तो हम एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेंगे। अब ये सब चीज़ को एक तरफ रखो। अब ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट होगा तो हमारा जो नेशन है, जो हमारा कंट्री है, वो भी आगे ग्रोथ होगा। तो यही है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो इसी के साथ ये है आपका इम्पोर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट ख़त्म होता है। पूरा 5 पॉइंट हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको देखना ना भूलना। थैंक यू। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाइक एटलीस्ट 2000 लाइक तो आने चाहिए इस वीडियो में। तो थैंक यू। हाँ, यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। इससे आपके माइंड में एक चार्ट बन जाएगा, देख लीजिए एक बार ध्यान से। और थैंक यू।